एक्सरसाइज करते हैं भाई 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से ज्ञात करने भाई, गुणनखंड विधि कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x की घात 2 माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है भाई। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हम ये जो हमारा अचर पद है, इस अचर पद की गुणा x की घात 2 के गुणांक में करते हैं। ठीक है, यही तो करा ना इनको अभी कि भाई इस अचर पद की, यानी जो अचर पद है इसकी गुणा x की घात 2 के गुणांक में, यानी जो भी यहाँ लिखा होगा, सपोज करो यहाँ कुछ नहीं है अभी, तो यहाँ 1 होगा। कितना होगा? 1। तो 1 की गुणा कर देंगे 10 में, तो कितना आएगा? 10 ही कम 10। 10 ही कम कितना आ जाएगा? 10। अब 10 के ऐसे टुकड़े करने, यानी 10 को 2 टुकड़ों में विभाजित करना है। इस चिन्ह को देखेंगे, अगर ये माइनस का है तो उन दोनों को बताओगे। अब देखो 10 के ऐसे टुकड़े करने जिनकी गुणा करके 10 आओ। 1 गुना 10, 2 गुना 5, बस यही तो। इस तरफ तो नहीं होता कुछ भाई। 1 की गुना 10 में हो जाए 2 गुना 5, यानी 10 ही कम 10 और 5 दूनी 10। अब ये चिन्ह देखते हैं हम, अगर ये चिन्ह माइनस का है तो इन जो भी हम लोग गुणनखंड करें ना, उन्हें घटाकर बीच वाली संख्या नहीं चाहिए। तो जैसे ये कहा भाई, घटाएंगे 5 माइनस 2, कितना बचेगा? 3। यानी गुणा करके 10, और भाई 5 में से 2 गए, 3 बचने से, यानी बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए इस चिन्ह के अकॉर्डिंग। अगर ये प्लस होता तो फिर प्लस करने पड़ते वो। ठीक है, यहाँ से ही पहचानो कि जो हमने टुकड़े कर दिए इसके अचर पद के, जो भी टुकड़े कर दिए इसकी गुणा करके इसमें, इसके जो भी टुकड़े होंगे उन्हें जोड़ना या घटाना वो इस चिन्ह के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जो भी चिन्ह होगा, अगर माइनस का तो माइनस करेंगे, प्लस का तो प्लस करेंगे। तो क्या करना है? माइनस। तो देखो करेंगे भाई x की घात 2 माइनस, इस 3 की जगह रखते हैं 5 माइनस 2 x और माइनस 10। केवल इस 3 को बदलते हैं, बाकी ये 10 भी जोगा तो उड़ेगा, ये x स्क्वायर भी जोगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से माइनस की, इधर से x की घात 2 माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब यहां से दो पदों को हम एक साथ रखेंगे। इन दोनों पदों में से हम कॉमन लेंगे भाई। अब कॉमन क्या आएगा? जो दोनों में हो, तो इनमें से x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? x माइनस 5, क्योंकि भाई जब कॉमन लेने का मतलब ये है कि हम उस चीज से भाग दे रहे हैं सर। अगर हमने x कॉमन लिया तो x से भाग देकर यहाँ बचेगा x तो इस x का भाग देंगे तो x बचेगा, x से 5x को भाग देंगे, x कटेगा 5 बचेगा। ऐसे ही ये 2x माइनस 5 में हम कॉमन लेंगे 2। कितना लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x आने का नहीं, लेकिन 2 आ जाएगा। 2 गुना 2 पंजे 10। कॉमन कोई ऐसी संख्या लेगी जिनसे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। यह आ जाएगा x और यह आ जाएगा माइनस के 5 बराबर 0। जब भी हम ये प्रक्रिया कर रहे हो तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहली बार बचा था ब्रैकेट में, दूसरी बार भी वही ब्रैकेट में बचना चाहिए। अब ये x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब उसने हमें क्या कहा कि भाई गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूल। अब मूल ज्ञात कैसे करेंगे भाई? एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, जब x माइनस 5 इजकल टू 0 तो x बराबर 5, और जब x प्लस 2 इजकल टू 0 तो x बराबर माइनस 2। तो भाई मूल कह दो या शून्य कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है, मूल बोल दो या फिर शून्य बोल दो, एक ही बात हो। क्या है? 5 माइनस 2, ये 2 मूल आए इसके। ठीक है, द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होंगे। ऐसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये करते हैं भाई। तो सबसे पहला काम क्या भाई, ये जो अचर पद है इसकी गुणा करेंगे, इसके गुणांक के साथ 6 दूनी 12। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं
2, जिनकी गुणा करके 12 आ जाए तो हम करते हैं भाई 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना 4। ये इसके टुकड़े हो सारे भाई। इनके गुणा करके 12 आगा, इनकी गुणा करके 12 आगा, इनकी गुणा करके 12 आगा। अब बात यह है कि इन तीनों में से लेंगे कौन सा जोड़ा, तो वो यहाँ डिपेंड करा कि उन्हें घटा के कितना आना चाहिए 1। अब अगर 12 में से 1 गए तो 11 बचेंगे, 6 में से 2 गए 4 बचेंगे, 4 में से 3 गए 1 बचेंगे, यानी कौन सा लेंगे ये वाला। ठीक है, ये तो केवल सीखने की बात हो, नहीं तो जब सवाल आओ तो फिर एकदम कर दो उसमें। 2x² प्लस x की जगह कितना रखेंगे 4 माइनस 3, x माइनस 6 बराबर 0। घटाया क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह था। ब्रैकेट खोलते हैं, x की घात 2 प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे भाई, और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x। ठीक है, 2x, ये बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ माइनस लेंगे 3 कॉमन, ये बचेगा x और प्लस 2, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर का चिन्ह ये प्लस का हो जाएगा और बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x प्लस 2, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, और जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। मूल यानी शून्य कितने हो जाएंगे भाई, मूल्य शून्य क्या होंगे -2, 3 बटा ऐसे होंगे। करो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, रूट वाला से डर लगा है। रूट वाले आसान √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। सबसे पहले वही काम करते हैं भाई, इसकी गुणा करते हैं इसकी रूट के साथ, √2 के साथ, यानी कि 5√2 गुणा √2 कितना आएगा बताओ 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई √2 गुना होगा तो 2 आ जाएगा, 2 गुना 5 में 5 दूनी 10। 10 के कैसे टुकड़े करने हैं, जिन्हें जोड़ कर 7 आवा, तो भाई 5 दूनी 10 ही हो, 5 और 2 7। ठीक है, जोड़ कर 7 आ जाएगा, बस डायरेक्ट बताया जाएगा। तो 2x² प्लस 5 प्लस 2x ऐसा और प्लस 5 √2 बराबर 0। केवल चेंज हम बीच वाला ही करेंगे और काम किससे करेंगे, इन दोनों की गुणा से। ब्रैकेट खोल लेंगे, आ जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। कॉमन लेंगे भाई इन दोनों में से, क्या कॉमन आएगा x कॉमन आ जाएगा केवल, √2x प्लस 5 यहाँ बचेगा। यहाँ कितना कॉमन आएगा √2, कितना 2 नहीं ले सकते, √2 लेंगे, क्योंकि यहाँ √2 और इसमें भी √2 है, तो ये √2x प्लस 5 बराबर 0। समझिए नहीं, ये जो यहाँ √2 कॉमन लिया ना, इसका मतलब ये जो 2 है इसे ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणा √2 और गुणा x। तो एक तो हमने बाहर ले लिया, एक अंदर इसके साथ बचे। ठीक है, और ये जो 5√2 है इसमें से √2 गया, 5 बचे। अब √2x प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस √2 बराबर 0। तो शून्य ज्ञात करने भाई, तो जब √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -5, x बराबर -5/√2, और जब x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर आएगा माइनस के √2। तो भाई शून्य हो जाएंगे इसके, यानी मूल हो जाएंगे कितने -5/√2 और माइनस के √2 आ जाएगा। जब मैं 10 मिनट करके बोल तो कम आवाज जाएगा सुन लीजिएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलाते क्वेश्चन नंबर 4। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो पहले वही से सही से करके लिख लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। दरअसल 8 एलसीएम आएगा, 8 दूनी 16x² माइनस 8 एकम 8x और प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी भाई, 8 तो 0 में चल जाएगा, जो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा।
16 के टुकड़े करने, क्योंकि 16 की गुणा 1 में करेंगे पहले, तो 16 एकम 16, 16 के से टुकड़े करने, जोड़ का 8 आना चाहिए। जोड़ का 8 बताओ। 4 चौक 16, 4 4 8, यानी कि 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0, यानी 16x² माइनस 4x, ब्रैकेट खोल देंगे, तो इधर माइनस का चिन्ह अंदर के चिन्ह बदलेंगे। इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा? 4x, 4 चौक 4, x में से जब इससे भाग देंगे ना सर तो एक घात हट जाएगी इसकी, और ये जो का तुम बाहर था इसलिए -1, फिर माइनस, यहाँ कितना कॉमन लेंगे? 1, ये 4x और -1 बराबर 0, माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाए, ठीक है। -4x -1 कॉमन आ जाएगा और 4x -1 बराबर 0। तो भाई जब 4x -1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर आएगा 1/2, इसका भी यही आएगा सेम। तो मूल क्या होंगे इसके मूल? भाई या तो इसे 0 के बराबर रखेंगे ऐसा, 4x -1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से भी x बराबर 1/4, तो भाई मूल जो होंगे 1/4, 1/4 हो जाएगा, 2 बराबर मूल आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। खोलो उदाहरण नंबर 1, इसे पढ़ते हैं क्या भाई? उदाहरण नंबर 1 में बोलो ना भाई, बात करेंगे तो फिर इसमें आवाज आएगी। उदाहरण नंबर 1 में देखो क्या लिखा भाई। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। दोनों के पास आरंभ में कितने कंचे थे। तो भाई हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है भाई ये, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है भाई? x मान लिया हमने, ठीक है। मान लिया कि भाई जॉन के पास कंचों की संख्या x। अब उसने क्या रखा कि दोनों के पास कुल मिलाकर कंचे कितने? 45। तो अगर हम जीवंती के पास कंचे मान लो भाई, माना जीवंती के पास, किसके? जीवंती के। भाई 2 तरीके सवालों को करने के होंगे। एक तो ये कि x और y मान लो, या फिर एक ये हो कि जितने दे रखे हो ना 45, ठीक है। अगर एक के पास हमें पता हो तो दूसरे के निकालने आसान हो, उस टोटल में से घटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे भाई? माना जीवंती के पास कंचों की जो संख्या है वो 45 माइनस x, ठीक है। अगर उसके पास x हो तो 45 में तो घटाकर जो बचेंगे वे किसके पास होंगे? जीवंती के पास होंगे, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई प्रश्नानुसार ये लिखा हुआ, प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने 5-5 कंचे खो रहे। तो भाई पहले 5-5 कंचे खो दो। दोनों 5 कंचे खो देने के बाद खो देने पर जॉन के पास कंचों की संख्या। जब वो 5 कंचे खो देगा तो उसके पास कितने कंचे रह जाएंगे? x - 5। भाई x में तो घटे होंगे उसके 5 कंचे, समझा नहीं? उसके पास सपोज करो उसके पास 10 कंचे, उसने 5 खो दिए, कितने बचे? कहां से बचे हुए? 10 में से जो घटाया वो जितने उसके पास थे उसमें से ही घटेंगे वे। अब उसके पास हमने मान रखे x कंचे हैं, तो x में से उसने 5 खो दिए तो कितने बच गए? x - 5 बचे। अब x का मान तो कुछ भी हो सके, अगर x का मान हमें पता हो तो फिर हम डायरेक्ट घटा देंगे भाई। जैसे अगर हमने कहा उसके पास 10 कंचे है तो 10 में से 5 खो दिए तो 5 बचेंगे, 10 - 5। तो यहाँ केवल हमने मान रखा x है, तो x में से अगर उसने 5 कंचे खो दिए तो उसके पास x - 5 कंचे बच जाएंगे, ठीक है। फिर 5 कंचे खो देने पर जीवंती के पास
टी के पास कंचों की जो संख्या होगी वो, अब जीवंती के पास कुल कंचे कितने, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स और माइनस 5, जो टोटल उसके पास कंचे जीवंती के उनमें से ही घटाएंगे। अब 45 माइनस एक्स उसके पास है, उसमें से ही 5 कम कर दिए, तो ये कितना बचेगा भाई, 45 में से 5 घटेगा 40 और माइनस एक्स, इतने कंचे बचे जब 5 कंचे खो रही हो। अब प्रश्नानुसार उसने ये कहा कि भाई जब में 5-5 कंचे खो देते हैं तो अब उनके पास जो कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है, यानी कि अब जो कंचे खो गए 5, उसके बाद जो कंचे बचे उनका गुणनफल क्या रहा, वही कि उनका जो गुणनफल है वो 124 है। हल करेंगे सर, ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5 चौक 20, 200 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 5x और बराबर 124। 5x और 40x ये तो 45 हो जाएगा और ये माइनस के एक्स स्क्वायर और ये प्लस के 45x, ठीक है, समझे भाई। और ये माइनस के 200 और ये धरा के ये भी माइनस के 124 हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस के एक्स की घात 2 प्लस 45x और ये माइनस के 324 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण। अब उसने कहा कि हमें ये ज्ञात करना है कि भाई जोन के पास कितने कंचे थे, जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो हम जो प्रश्नावली 4.2 में कर रहे भाई वो ये है कि गुणनखंड विधि से इसे हल करना, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने, यानी इनके मूल ज्ञात करने। एक्स का मान क्या होगा, जो उनके पास कंचों की संख्या, ठीक है, और 45 माइनस एक्स जो होगा वो जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो अब हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ देख लो इधर, ठीक है। 324 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिन्हें जोड़कर 45 होगा। 324 के करो, 324 के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें जोड़कर 45 होगा। है कोई ऐसा है क्या? देखो ऐसा करेगा गुणनखंड, अगर नहीं पता हो तो इसके फैक्टर कर लो। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी, ठीक है, क्या कर दिया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 16, 2 एकम 2, 27 के 81, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3। ये अब इसके फैक्टर है सारे, इन्हें 2 फैक्टरों में बदलना, इनकी ही आपस में गुणा कर दो। कैसे भाई, अगर मैं 2 दूनी 4 तिया 12 करूं तो यहाँ 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा और 27 प्लस 12 कितने हो, 39, तो होने का नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अदल बदल कर देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, 36 कर दिया और 3 तिया 9, 36 9 कितने हो, 45। और अगर हम 36 के 9 की गुणा करेंगे ना तो 324 ही आ जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर है जिन्हें हम तोड़ गए, ठीक है। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, हमने ये तो इकट्ठे कर लिए और ये दोनों अलग लिख लिए, 3 तिया 9, 36 और 9 कितना, 45। इनकी गुणा करके तो आना ही आना 324, क्योंकि ये उसके फैक्टर है, ठीक है। तो वही यहाँ लिख सकते हैं एक्स की घात 2 माइनस 45 की जगह हमें लिखना 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 और बराबर 0। एक्स की घात 2 ब्रैकेट खोल देंगे भाई, इधर से एक्स आ गया, इधर से माइनस, यानी 36x माइनस 9x और प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ इन 2 को अलग रखते हैं, इन 2 पदों को अलग। यहाँ हम कॉमन लेंगे दोनों में से, इन दोनों में से केवल x कॉमन आ गया, ये बचेगा x माइनस 36, ठीक है। फिर यहाँ हम माइनस 9 कॉमन लेंगे और ये बचेगा x माइनस 36, क्योंकि भाई 9 और 36 इसके फैक्टर 324। अब x माइनस 36 कॉमन और ये बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अगर हम जब x माइनस 36 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा 36, और जब हम x माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा भाई कितना, बताओ, x बराबर आएगा 9, ठीक है।
जब हम x माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ ध्यान से x का मान एक तो आया 36, एक x का मान आया 9, दोनों ही धनात्मक है, तो इसका मतलब ये दोनों ही हो सकते हैं। अब जोन के पास या तो 36 होंगे या 9 होंगे, तो जीवंती के भी पास हो सका इतने ही। अब देखो जो पर्सन था उसमें ये नहीं लिखा था किसके पास ज्यादा कंचे, ये नहीं लिखा था, केवल ये कहा था भाई दोनों को कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो इस प्रकार के जो सवाल हो भाई इनके दो आंसर होंगे। एक तो यह देखो, जब जोन के पास कंचे हो, कंचे कितने हो, x बराबर हो भाई 36, कितना हो, x बराबर हो 36, तो भाई जीवंती के पास कितने होंगे, इसलिए जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे जो होंगे भाई वो हो जाएंगे आपके 45 माइनस 36 यानी के 9। निकाल के दिखाना वहां से, कभी तो 9 लिखो, ऐसे ही नहीं लिखे जाता 9, क्योंकि उसके पास 45 माइनस x कंचे है, तो 45 में 36 घटा कितना बचेगा 9। फिर जब जोन के पास हो कंचे हो कितने भाई, x बराबर हो 9, क्योंकि उसके पास 9 भी हो सकते हैं कंचे, x का मान 9 और 36 दोनों आया, तो जीवंती के पास कितने होंगे, इसलिए जीवंती के पास कंचे जो होंगे भाई वो 45 माइनस 9 बराबर 36। तो यहाँ ये आंसर होगा और ये दो आंसर। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रूपों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। उस दिन जितने खिलौने निर्मित किए गए भाई बनाए गए हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। माना उस दिन, जिन से दिन की बात कर रहा हूं, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, कितनी है भाई, हमने मान ली x है, ठीक है। उस दिन, जिस दिन के वो पूछा ना, उस दिन जो बनाए गए थे उस उद्योग का मतलब है उस फैक्ट्री के द्वारा जो खिलौने बनाए गए थे वो x थे, ठीक है। उद्योग फैक्ट्री होता है, क्या उद्योग का नाम होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 रुपयों में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने संख्या के बराबर है। तो भाई एक खिलौने का मूल्य, माना एक खिलौने का मूल्य कितना कहा उसने, एक खिलौने का मूल्य। ध्यान से देखो, अगर उस दिन निर्माण किए गए खिलौने, एक दिन की बात कर रहा, उस दिन x खिलौने उसने कंपनी ने बनाए हैं, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी कितने में से 55 में से उस दिन जितने भी खिलौने बनाए गए उनकी संख्या को घटा दो, तो भाई एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। वो एक बोल रहा है, ठीक है। क्या कहा इसमें कि भाई प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसने ये कहा भाई कि अगर उस दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी तो कितने खिलौने बने थे। अगर उस दिन खिलौनों को बनाने में 750 रुपए लगे हो, लागत लगी हो,
तो कितने खिलौने बनाए होंगे कंपनी में प्रश्न अनुसार? क्या है भाई? देखो ध्यान से सुनो। अगर कंपनी ना, हम कह रहे हैं कि भाई कम एक खिलौने को बनाने में 10 रुपए लग रहे, तो एक खिलौना बना तो कितने रुपए लगेंगे कंपनी के? 10 रुपए। 2 बनाएगी तो 3 बनाएगी तो 4 बनाएगी तो कैसे निकल रहा है पता? 2 ने गुणा कर रहे हैं। अगर 4 खिलौने बनाए, उसमें 4 एक खिलौने का दाम 10 रुपए है, तो ये 4 तो वही खिलौने हैं। क्या है ये? खिलौने। और ये जो है एक खिलौने का मूल्य है। कितने का? एक खिलौने का मूल्य है। आयो मतलब एक खिलौने की निर्माण लागत बोल रहा है सर, खिलौने का मूल्य नहीं, जितना उसे बनाने में पैसा लग रहा है, एक खिलौने की निर्माण लागत। अब मुझे ये बताओ, अगर हम ना एक्स बनाए हो, कितने एक्स खिलौने बनाए, और एक खिलौने की निर्माण लागत 55 माइनस एक्स हो, तभी तो निकलेगी पूरी लागत उस दिन की। तो यानी प्रश्न अनुसार ये है कि भाई अगर हम उस दिन निर्माण लागत की बात करें तो निर्माण लागत एक्स गुना 55 माइनस एक्स आ जाएगी और बराबर 750 रुपए। ये चीज कहाँ से आई, इस बात को ध्यान से देख लो। एक्स खिलौनों की संख्या है और 55 माइनस एक्स एक खिलौने की निर्माण लागत है। एक खिलौने की हमेशा जब भी निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत निकालनी हो, यही ध्यान रखना पड़ा कि कितने उस दिन खिलौने बनाए और एक खिलौने में कितनी लागत लगी, तभी तो निकलेगा। तो ये क्या है? एक्स खिलौनों की संख्या, और ये है एक खिलौने की निर्माण लागत। गुणा करो 55x माइनस एक्स की घात 2 और इसे इधर ले माइनस के 750 इक्वल टू 0। इसे माइनस कॉमन लेकर लिख देंगे, एक्स की घात 2 माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण आ गई। करना क्या? एक्स का मान गया, उस दिन कितने खिलौने बने तो वो निकालना हम, फिर वहां से हम निर्माण लागत भी निकाल सकते एक खिलौने की। ठीक है, तो करते हैं भाई इसमें 750 कैसे टुकड़े करें जिस जोड़ का 55 आ जाए? 750 कैसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ का 55 आवा? तो भाई 750 कैसे ही फैक्टर करते हैं हम, 2 या 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 आ जाएगा। हमें कितना लाना भाई? 55। तो 55 कैसे आ गया भाई? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 दूनी 50, ज्यादा हो जाएगा। तो 2 या 6 पंजे 30, 30 प्लस 25 कितना आ गया? 55 आ जाएगा। यानी कि ऊपर के तीनों की गुणा करनी है। 6 पंजे 30 हो जाएगा ये, और 5 पंजे 25 नीचे वाला ये। तो भैया आ जाएगा ये एक्स की घात 2 माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, समझ इतनी बात? उससे ब्रैकेट को खोलना, अब एक्स की घात 2 माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 30, इन दोनों में से कितना कॉमन लेंगे? 25। तो माइनस 25 कॉमन लो, तो x माइनस 30 आ जाएगा और बराबर 0। x माइनस 30 कॉमन और ये बचेगा x माइनस 25 और बराबर 0। यहाँ 2 कंडीशन है भाई, जब x माइनस 30 हो 0 के बराबर तो x बराबर आएगा 30, तो या तो 30 खिलौने बने होंगे, और जब x माइनस 25 बराबर 0 हो तो x बराबर आएगा 25 या 25 खिलौने बने। अगर 30 खिलौने बने होंगे तो निर्माण लागत कम होगी, अगर 25 खिलौने बने होंगे तो निर्माण लागत ज्यादा होगी, तभी तो कम संख्या में बने हैं। ठीक है, तो भाई ये दोनों ही आंसर है इसके, 25 और 30। ठीक है, दोनों ही, या तो 30 रुपए लगे उस दिन या 25 रुपए लगे। अब अगर हम आंसर निकालना चाह रहे हैं इसका भाई, या तो हम 30 रखेंगे या रखेंगे 25। दूसरा, अगर वो ये पूछ लेता है इसमें, माना एक खिलौने का मूल्य कितना है, एक खिलौने का निर्माण लागत कितनी है, मैंने यहाँ खिलौने का मूल्य लिख दिया, खिलौने की निर्माण लागत लिखनी थी मुझे। क्या लिखना है? माना एक खिलौने की निर्माण लागत, क्या लागत, ये लिखना लागत। ठीक है, एक खिलौने की निर्माण लागत, अगर वो लागत भी पूछ लेता है तो लागत निकाल लेते हैं यहाँ से।
अभी इतना ही आंसर है इसका, ठीक है।